नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान तमाम तरह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, किस तरह से वहां पर टूरिस्ट जो ट्रेवल एजेंसी है उसकी गलती की वजह से बहुत सारी संख्या में लोग वहां जमा हो गए थे और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया गया, सेना पर हमला किया गया और तमाम तरह की जानकारियां दी। लेकिन इस जानकारी के बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने ऐसा काउंटर किया कि सत्ता पक्ष के सामने इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। गौरव गोगोई ने सीधा सवाल किया कि आखिर 100 दिन बीत जाने के बाद भी जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे और 26 लोगों की मौत हो गई थी, उन 5 आतंकियों को अब तक भारतीय सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है। आखिर जो पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि उसने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया, फाइटर प्लेन को गिराया, उसमें सच्चाई आखिर क्या है। जो ट्रंप दावा कर रहे लगातार कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हमने करवाया है, आखिर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पूछा कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो इसे लेकर सरकार ने आखिर अपनी गलती क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक के लिए सुरक्षा एजेंसियों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की गई। इन तमाम सवालों के साथ ही उन्होंने एक खास बात जो जोड़ी, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से उन पे हमला हुआ, हमला बोला गया और उनके जो भाषण है उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई। दरअसल गौरव गोगोई ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे, लेकिन देश में लौटने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर जाने के बजाय वो बिहार चले गए, वहां चुनावी भाषण दिया। ये सुनते ही सत्ता पक्ष के तमाम सांसद हो हल्ला मचाने लगे और गौरव गोगोई के बयान पर व्यवधान पैदा करने लगे। इस दौरान जब गौरव गोगोई ने सभापति ओम बिरला से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की तो ओम बिरला ने कहा कि आप भी मुद्दे से भटके नहीं और गलत जानकारी संसद में ना दे। जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है, खास करके भारतीय सरकार और भारत के लोग जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री देश से बाहर थे और जब वो देश में वापस लौटे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने की बजाय बिहार का दौरा किया और बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसे लेकर उस वक्त भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे और तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जो रवैये है उस पर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चा हो चुकी है और आज जब राजनाथ सिंह ने तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सरकार की पीठ थपथपाने का प्रयास किया तो गौरव गोगोई ने ऐसा निशाना साधा कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की बोलती बंद हो गई और उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर 26 लोगों की जब मौत हुई तो उन 5 आतंकियों का क्या हुआ, आखिर वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। खास करके इस बात को भी उठाया गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया उसकी जानकारी पाकिस्तान को पहले क्यों दी गई। आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच जब युद्ध चल रहा था तो इसके सीज फायर की घोषणा अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की। इन तमाम सवालों को सुनकर सत्ता पक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था। तो आप भी सुनिए कि आखिर गौरव गोगोई ने आज लोकसभा में किस तरह से केंद्र सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। आप भी सुनिए। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज
आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते। ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने इस सर में, क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम। तो ये आपने सुना किस तरह से गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने सिर्फ राजनाथ सिंह को ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम नेताओं को घेरकर इन बातों का जवाब मांगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हर बार सरकार दूसरे लोगों पे जिम्मेदारी डालकर अपने आप को छुपा सकती है? उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार गृह मंत्री अमित शाह किसी भी अधिकारी के पीछे जाकर छुप नहीं सकते हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है और ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन जिस तरह का हंगामा देखने को मिला और जिस तरह से राहुल गांधी तो गौरव गोगोई ने सरकार पे हमला बोला है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।